हे गाइस, वेलकम बैक टू शावर ऑफ इंग्लिश। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू टॉक ओवर द फोन, कि फ़ोन पर इंग्लिश में बात कैसे करें। तो इसमें मैं आपको एक्चुअली दोनों तरीके बताने वाला हूं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो बेसिकली मैं आपको पहले ये बता दूं कि फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल वह होता है कि जहाँ पे आप फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, जहाँ पे आप अपने सर से, अपने टीचर से, अपने किसी सीनियर से बात करते हैं, तो उस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है फॉर्मल वे। और इनफॉर्मल क्या होता है, जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने किसी कलीग से बात करते हैं, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करते हैं इनफॉर्मल। तो फॉर्मल मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप फॉर्मेलिटीज़ करते हैं वहाँ पे आप फॉर्मल वे यूज़ करते हैं। और जहाँ पे अगर आपको इनफॉर्मल मतलब जहाँ पे आपको कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, सिंपल तरीके से बात करनी है, तू तड़ाके से थोड़ा बात करनी है, तो वहाँ पे आप इनफॉर्मल इंग्लिश या इनफॉर्मल हिंदी का यूज़ करते हैं। सो अब बात करते हैं फ़ोन पर क्या क्या आप बात कर सकते हैं। दोनों वे में बताऊँगा मैं आपको, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेंटेंस मेरे पास है, आप जैसे बोलते हैं ऑन द कॉल कि रमेश बात कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे फॉर्मल वे में बोला जाएगा दिस इज़ रमेश या दिस इज़ रमेश स्पीकिंग। ठीक है, तो फॉर्मल वे तो ये है कि आपने बोला कि दिस इज़ रमेश या दिस इज़ रमेश स्पीकिंग। अगर इनफॉर्मल वे में बात करनी है तो आप बोलेंगे रमेश हियर या आई एम रमेश। सिंपल है। देखिए, इनफॉर्मल वे में बात करने के तरीके का बेसिक मतलब क्या होता है कि आपको बहुत शॉर्ट वे में बात करनी होती है। ठीक है, आपको बहुत शॉर्टकट यूज़ करते हैं। आप कभी आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तो आप वहाँ पे भी इनफॉर्मल वे का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आप अपने घर में इनफॉर्मल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते हैं, आपको किसी तरीके का कोई रोक नहीं होती है कि आपको इस तमीज़ से बात करनी है, कुछ नहीं। आपको दोस्तों से बात करनी है, आप सिंपल और ईजी वे में बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है फॉर्मल वे में, जैसे कि क्या तुम सोनिका बोल रही हो, एम आई टॉकिंग टू मिस सोनिका। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, बहुत मतलब इसमें तरीके से बात करना है। यहाँ पे मिस्टर, मिसिस, तो यहाँ पे क्या है, आपको बहुत तमीज़ से, बहुत इज्जत से बात करनी है। क्या बोला जाएगा, क्या तुम सोनिका बोल रही हो, एम आई टॉकिंग टू मिस सोनिका, राइट। एम आई टॉकिंग टू मिस सोनिका, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर भास्कर, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर रोहित। तो वहाँ पे आपको बहुत तमीज़ से और मिस्टर और मिसिस लगा के बात करनी है। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको इनफॉर्मल वे में बोलना है तो आप सिंपल बोलते हैं सोनिका बोल रहे हो क्या, तो आप क्या बोलेंगे, आर यू सोनिका या आर यू भास्कर, आर यू रोहित, आर यू रमेश। तो वहाँ पे क्या है, आप सिंपल का बिना किसी रिस्पेक्ट के इजी वे में, अगर आपका कोई मित्र है, फ्रेंड है, तो आप वहाँ पे कोई भी मिस्टर, मिसिस कुछ यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है कि आप बोलते हैं कि भास्कर बोल रहा हूँ, तो आप बोलेंगे दिस इज़ भास्कर। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मल तरीका। आपको बहुत, जैसे कि आपने किसी सेलिब्रिटी को देखा होगा तो बोलते हैं इट्स अमिताभ बच्चन या दिस इज़ अमिताभ बच्चन। तो वो क्या है, एक फॉर्मल तरीका होता है बताने का, वो रिस्पेक्टफुली तरीका होता है। और दूसरा वे क्या बोल सकते हैं आप बेसिकली इनफॉर्मल वे में, कि भास्कर दिस साइड या आई एम भास्कर। ठीक है, भास्कर दिस साइड या आई एम भास्कर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, क्या मेरी बात रमेश से हो सकती है, तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉर्मल वे में बोला जाएगा मे आई टॉक टू मिस्टर रमेश, मे आई टॉक टू मिस्टर रमेश, मे आई टॉक टू मिस्टर रमेश। और इनफॉर्मल में क्या बोला जाएगा, मैंने आपको बताया कोई वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी, वहाँ पे मिस्टर, मिसिस किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आप सिंपल क्या बोलेंगे, कैन आई टॉक टू रमेश, कैन आई टॉक टू रमेश। नेक्स्ट सेंटेंस है कौन बोल रहा है या कौन बात कर रहा है। आप बेसिकली फ़ोन पे पूछते हैं, अगर आपको न्यू नंबर से कॉल आता है तो आप बोलते हैं कौन बोल रहा है या कौन बात कर रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। ठीक है, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग या मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग, कि मैं जान सकता हूँ कि कौन बात कर रहा है। इनफॉर्मल वे में क्या बोल सकते हैं आप, हु इज़ दैट या हु इज़ स्पीकिंग। ठीक है, अगर आपको रैंडमली कॉल आ गया तो आपने बोला हु इज़ दैट, कौन है, या हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वह घर पर नहीं है या रोहन घर पर नहीं है। तो उसमें आप क्या बोलेंगे फॉर्मल वे में, ही इज़ नॉट होम राइट नाउ। वह घर पर है, ही इज़ होम राइट नाउ। ठीक है, तो घर पर नहीं है तो आप बोलेंगे ही इज़ नॉट होम राइट नाउ। तो बेसिकली यहाँ होम के आगे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, क्योंकि होम के आगे मोस्ट ऑफ द टाइम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती है। जैसे आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू होम, वो गलत सेंटेंस होता है। बोला जाता है आई एम गोइंग होम, आई एम कमिंग होम, आई एम गोइंग होम। तो होम के आगे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। ठीक है, अगर इनफॉर्मल वे है, इनफॉर्मल वे में बेसिकली क्या होता है, कोई भी ग्रामेटिकल करेक्शन, कोई भी ग्रामेटिकल पोर्शन उसमें यूज़ नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, क्या तुम्हें आवाज़ आ रही है। बोला जाएगा फॉर्मल वे में, कैन यू हियर माई वॉइस, कैन यू हियर माई वॉइस या कैन यू हियर मी। ठीक है, इनफॉर्मल तरीका क्या है, आर यू देयर या आर यू लिसनिंग।
तो बेसिकली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको कभी भी इंग्लिश सीखनी हो तो हमेशा जेंटल वे में सीखिए और हमेशा फॉर्मल वे में सीखिए, क्योंकि फॉर्मल वे को आप इनफॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हैं लेकिन इनफॉर्मल वे को आप फॉर्मल वे में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब कि अगर आप तमीज़ से बात करना सीख जाएंगे इंग्लिश में या हिंदी में तो आप कहीं भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, मतलब थोड़ा सा तू तड़ाके से बात करते हैं हिंदी में, तो वो हर जगह नहीं जम सकता, हर जगह आप उसको नहीं बोल सकते। तो इसके लिए बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा फोकस रखिए फॉर्मल वे में बात करने का। ठीक है, तो फॉर्मल वे में आप कुछ भी इंग्लिश में याद करते हैं तो कहीं भी आप उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है फ़ोन कट गया था। तो ठीक है, उसको आप कैसे बोलेंगे फॉर्मल वे में? ओ सॉरी द कॉल वॉज ड्रॉप्ड। ओ सॉरी द कॉल वॉज ड्रॉप्ड। ठीक है, माफ़ कीजिए फ़ोन कट गया था। ड्रॉप का बेसिकली मीन्स क्या होता है? गिरना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉल वॉज ड्रॉप्ड, तो यहाँ पे बेसिकली इसका मीन आ रहा है कि फ़ोन कट गया था। इनफॉर्मल वे में क्या है? आप सिंपल बोलेंगे ओ सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम, या अगर आप सॉरी नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा, आप सिंपल बोल सकते हैं ओ इट्स नेटवर्क प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या कहा? आवाज़ नहीं आई या आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या क्या सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं हिंदी में भी कि क्या आप दोबारा बोल सकते हैं मैंने आपकी बात नहीं सुनी, क्या आप दोबारा समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप हिंदी में यूज़ करते हैं, उसकी बजाय इंग्लिश में इसको बोला जाएगा फॉर्मल वे में कि कुड यू रिपीट दैट, कुड यू रिपीट दैट, या सॉरी आई डिडंट कैच यू व्हाट यू सेड। कैच मतलब क्या है कि मैंने आपको नहीं पकड़ा, कि मैंने आपकी बात नहीं पकड़ी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। तो सॉरी आई डिडंट कैच यू व्हाट यू सेड, कि आपने क्या कहा मैंने नहीं सुना। या थोड़ा शॉर्ट बोल सकते हैं सॉरी आई डिडंट कैच यू, कि सॉरी मैंने आपकी बात नहीं समझी। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि वो जो पर्सन है, अदर पर्सन, वो आपको दोबारा अपनी बात रिपीट करेगा। ठीक है, या सिंपल आप क्या बोल सकते हैं? पार्डन प्लीज़। ठीक है, बेसिकली पार्डन मतलब क्या होता है? सॉरी ही होता है। जैसे आप फ़ोन में बात कर रहे हैं, किसी पर्सन ने कुछ बोला तो आपने सडनली बोल दिया कि सॉरी, तो इस कंडीशन में वह पर्सन अपनी बात को रिपीट करेगा। ऑलराइट, अगर आप बोलते हैं पार्डन प्लीज़ तो इस कंडीशन में भी वह अपनी बात को दोबारा रिपीट करेगा। इनफॉर्मल वे है, आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में बोलना है से अगेन। ठीक है, सिंपल बोलना है आपको से अगेन, दोबारा बताओ या दोबारा कहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है फ़ोन मत रखना या लाइन पर रहना। तो इस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं? फॉर्मल वे है बात करने का, होल्ड ऑन प्लीज़ आई विल बी बैक। होल्ड ऑन प्लीज़ आई विल बी बैक, कि प्लीज़ फ़ोन को होल्ड करिए मैं अभी आता हूँ। ठीक है, या थोड़ा सा और पोलाइट वे है बात करने का, कुड यू प्लीज़ होल्ड द लाइन फॉर अ वाइल। कुड यू प्लीज़ होल्ड द लाइन फॉर अ वाइल, क्या आप लाइन को या जो फ़ोन है आप फ़ोन को थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल वे क्या है बात करने का? वैसे कि इनफॉर्मल भी है और थोड़ा सा फॉर्मल भी है। तो वेट अ मिनट आप बोल सकते हैं, ये भी फॉर्मल में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अ मिनट बोल सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हैंग ऑन है ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है। ठीक है, तो बेसिकली आप इन चीज़ों को बेसिकली हर जगह यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मल में भी और फॉर्मल में भी, लेकिन हैंग ऑन ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है। ठीक है, हैंग ऑन मतलब क्या है? रुको या रुकना। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है क्या आप धीरे बोलेंगे, क्योंकि फ़ोन पर बहुत जल्दी जल्दी बात करने के हैबिचुअल होते हैं, तो उस कंडीशन में आप सिंपली बोल सकते हैं कुड यू स्पीक स्लोली। ठीक है, कुड यू स्पीक स्लोली। और इनफॉर्मल तरीका क्या है बोलने का? स्पीक स्लोली, सिंपल सा है। अरे भाई धीरे बोल यार, धीरे बोल भाई, धीरे बोल, सिंपल बोलेंगे आप। और अगर आपको जेंटली बात करनी है तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे सर क्या आप प्लीज़ थोड़ा धीरे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है माफ़ कीजिए आपने गलत नंबर लगा दिया। तो फॉर्मल तरीका क्या है बात करने का? आई एम अफ्रेड यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। आई एम अफ्रेड यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर, कि माफ़ी चाहता हूँ आपने गलत नंबर लगा दिया। या आई एम सॉरी यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो आई एम अफ्रेड को इंग्लिश में थोड़ा एडवांस बोला जाता है और इसका बेसिकली सिंपल मीन क्या होता है? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर, माफ़ कीजिए आपने गलत नंबर लगा दिया। इनफॉर्मल वे तक क्या है? बहुत शॉर्ट होता है, सॉरी रॉन्ग नंबर आप बोल के फ़ोन काट सकते हैं, सॉरी रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास? आपकी आवाज़ कट रही है। आई एम अफ्रेड कांट हियर यू, या आई एम सॉरी कांट हियर यू, माफ़ कीजिए मैं आपको सुन नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए अगर आवाज़ कट रही है तो आप बोलेंगे योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। आई एम अफ्रेड कांट हियर यू, अगर आप ये बोलते हैं तो उस कंडीशन में आपके एरिए में या उनके एरिए में बहुत ज़्यादा शोर है। ठीक है, बहुत नॉइजी साउंड आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड कांट हियर यू, नहीं सुन सकता आपको, जस्ट बिकॉज कि आपका साउंड बहुत ज़्यादा नॉइजी है।
इनफॉर्मल तरीका क्या है बात करने का? आई कांट हियर यू, सिंपल आपने बोला कि यार सुन नहीं सकता मैं, ठीक है। दूसरा क्या है? योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, ये दोनों में चल जाएगा कि यार तुम्हारी आवाज़ कट रही है, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड एज वेल एज बेल आइकन को जरूर दबाएं सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस बताऊंगा जो आप बेसिकली अपने डेली यूजेस में फ़ोन पर बात करते समय यूज़ करते हैं। तो वीडियो के एंड में आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।